मैं अलग कर दूंगा इतना करोगे यहाँ से मस्जिद की जानिब चला जाएगा। हमारा रात भर मौला मेहमान रहा। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी का हक ना अदा कर सके। ए मेरे मौला, ए मेरे आका, अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो माफ़ कर देना। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अज़ादारों, बस 2-3 फिक्रे हैं अब मैं मजलिस को तमाम कर दूंगा। ये कौन मेरा चौथा इमाम जिसका ताबूत अभी बरामद होगा, ये सोच करके ये ताबूत उठा लेना कि जब इस ताबूत को मेरे 5वें इमाम ने कांधा दिया तो कांधा देने से पहले जब गुस्ल लेके कफन दे रहे थे तो हाथों में तोप का निशान, हाथों में हथकड़ियों का निशान, पाँव में बेड़ियों का निशान, गले में तोपे खारदार का निशान, कमर में लंगर का निशान। एक मर्तबा मेरा 5वां इमाम चीख मार के रोया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बीबी सैयदा के जनाजे की टूटी हुई पसलियों को देखकर अमीरुल मोमिनीन चीख मार के रोए थे। ए मेरे बाबा, आपने करबला से शाम तक का सफर हालत रुकू में किया। हाँ अज़ादारों, जनाजा उठा, बड़ा मजमा था, चाहने वालों का मजमा था, मगर अजब नहीं कि मेरे चौथे इमाम की रूह ने करबला की तरफ रुख किया हो और रुख करके कहा, ए बाबा, आज मेरे जनाजे में मजमा भी बहुत है, चाहने वाले भी बहुत है, मगर हाय बाबा, जब 10 मुहर्रम को आपका लाशा करबला की जलती हुई जमीन पर पड़ा हुआ था तो मैं तड़प तड़प के रह गया। ए बाबा, आपका लाशा तीरों के मुसल्ले पर था, बेगोरो कफन था, माँ बहनों के सर पर चादर नहीं थी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, बस 2-3 फिक्रे मजलिस तमाम हो रही है। हाँ, मेरे मौला को वाक़या करबला के बाद, शाम के कैद खाने से छुट के आने के बाद बहुत चाहने वालों ने ताज़ियत दी, ताज़ियत पेश की। इन ताज़ियत देने वालों में मिनहाल भी थे, ताज़ियत देने वालों में अबू मंज़र मदाइनी भी थे। मदाइन के रहने वाले अबू मंज़र आए, मेरा मौला को खबर हुई, गुलाम ने हुजरे में बैठा दिया, मेरा मौला घर में मौजूद है। एक मर्दा पता चला चाहने वाला आया है, हथेलियों को चौथे अली ने जमीन पर टेका और या अली कहते हुए उठे, कमर झुकी हुई है, हाथ में असा है, जुल्फे सफेद है, रिशे मुबारक सफेद है। एक मर्तबा अबू मंजर ने जो ये मंजर देखा तो तड़प कर, बस अज़ादारों, ये सोच के रो लेना कि आज की शब उसका रोना है जो अगले बरस रहेगा। हाँ, कयामत हो गई। अबू मंजर ने ये मंजर देखा, कहा मौला आपका ये आलम, कहा अबू मंजर हम करबला में लुट गए, हम करबला में बर्बाद हो गए। ताज़ियत का जुमला अबू मंजर ने वही कहा जो मिनहाल ने कहा था, मेरे मौला शहादत तो आपकी मीरास है, इतना सुनना था। मेरे मौला ने अमामे को उतारा, गरेबान को चाक किया, अबू मंजर तूने इंसाफ न किया, तूने भी वही कह दिया जो मिनहाल ने कहा। मैं मानता हूँ शहादत हमारी मीरास है, मगर क्या ये भी हमारी मीरास है? बलवाए आम, कुफ्फार का मजमा, लाखों की तादाद में मलाइन खड़े में, मेरी माँ बहनों के सर पर चादर नहीं। अब तारुफ कराया जा रहा है, ये ज़ैनब है, ये रुक़ैया है, ये सकीना है। ए अबू मंजर, जब मैं उस मंजर को याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून गिरता है। बस सुनिए, मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारों, एक मर्तबा अबू मंजर कहते हैं, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ गुजरी? 3 बार मेरे मौला ने कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अबू मंजर रो के कहते हैं, मौला करबला में भरा घर उजड़ गया, आपने करबला का नाम न लिया, आपने 3 बार अश्शाम कहा। अज़ादारों, मुझे नहीं पता मेरे मौला ने 3 बार अश्शाम क्यों कहा, मगर इतना तो मेरे
ذہن میں آیا شاید اس لیے میرے مولا نے 3 بار الشام 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 کہا ہوگا کہ پہلے شام سے مراد بازار شام، دوسرے شام سے مراد دربار شام جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع آئینہ بندی ہو رہی تھی اور علی کی بیٹیاں عالم کی شہزادیاں ننگے سر کھڑی ہوئی تھی، اور تیسرے شام سے مراد زندان شام جہاں بھائی کو اس کی 4 سال کی بہن تنہا چھوڑ کے چلی گئی۔ اے بھیا میں اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ ایک مرتبہ ابو منظر کہتے مولا مولا اور شام میں کیا ہوا؟ کہا ابو منظر بس سننا بہت رول ہو گیا آزادارو، جی بھر کے پرسا دے دینا۔ مولا مولا شام میں اور کیا ہوا؟ کہا ابو منظر تم نے کیا سنا ہے؟ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ جب آپ کا قافلہ جا رہا تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، شام کی کافرہ عورتیں شام کی چھت پر کھڑی ہوئی اور اوپر سے پتھر پھینک رہی تھی، آل نبی پر پتھر گرایا جا رہا تھا۔ کہا بس ابو منظر اتنا ہی سنا ہے، اس سے زیادہ نہیں سنا۔ ہاں ابھی تم نے ماتم کیا، زنجیر کا ماتم کیا، بہتی ہوئی زنجیر کا ماتم کیا، اس کے بعد تمہاری پشت پر پانی ڈالنے والے ہیں، مگر وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے تاکہ تم کو سکون مل جائے، تھوڑی دیر کے لیے سن لو۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ابو منظر بہت نہیں سنا تم نے کہ پتھر مارا گیا؟ کہا ہاں مولا میں نے بہت نہیں سنا۔ کہا ابو منظر کلیجے کو تھام لے، جن کو پتھر نہ ملا وہ شام کی عورتیں کھولتا ہوا پانی لے کے آتی اور ہمارے سروں پر ڈالنا شروع کرتی۔ سکینہ میرے دامنے سے لپٹ گئی، میں نے سکینہ کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیا، سارا پانی میرے سر پر آ گیا۔ یہ کہہ کے میرے مولا نے امامے کو اتارا، زلفوں کو بکھرایا، ابو منظر یہ سر دیکھ، امت نے مجھے یہ اجر رسالت دیا ہے، وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ